वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रायिकता की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन 11 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभव है, यानी कि या तो बच्चा होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। यदि मतलब कंडीशन है, यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो बच्चों के लड़की होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि पहला क्वेश्चन सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और इसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिदर समिष्ट क्या होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे परिवार में दो बच्चे का या दो बच्चों का प्रतिदर्श समिष्ट। यदि समिष्ट हम लोग लिखेंगे यदि लड़के को बी से, हमने बी लिख लिया है, बी फॉर बॉय, वी से, तथा लड़की को जी से, जी फॉर गर्ल से निरूपित करें। तो सबसे पहले हमें प्रतिदर समिष्ट लिखना पड़ेगा। क्या होगा, कितनी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि दोनों हो सकता है बॉय बॉय हो, लड़के लड़के हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉय हो और दूसरी कौन हो, लड़की। मतलब बड़ा जो हो वो लड़का हो और छोटी कौन हो, लड़की हो। इसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि पहले नंबर पे गर्ल हो और दूसरे नंबर पे जन्म किसका हुआ हो, बॉय का। ये कंडीशन हो सकती है। और चौथी और अंतिम कंडीशन ये होगी कि दोनों ही लड़कियां हों। किसी परिवार में दो बच्चे हैं, उन दो में एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। हमने पहली कंडीशन लिखी कि पहला लड़का और दूसरा लड़का दोनों हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी ये रही कि बड़ा लड़का हो और छोटी आपकी लड़की हो। तीसरी कंडीशन है लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो। अब ऐसा ये भी हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो। तो आपका प्रतिदर्श जो समिष्ट निकला वो आपका क्या निकला, तो NS बराबर 4 निकला, 4 निकला। अब कंडीशन जो आपकी ई है, ई कंडीशन क्या होगी, ई कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। वो कहता है कि तो बच्चों के लड़की होने की साफ प्रतिबंध, दोनों बच्चों के लड़की होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ एक और कंडीशन है, यदि यह दिया गया है सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। अब सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो एक एक करके कंडीशन हम लोग लिखेंगे। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसका मतलब ये हुआ इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एक तो VG को और दूसरा आपको G और G को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंडीशन, हम लोग ई पहले हम लोग लिख लेते हैं ई कंडीशन को, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। अब दोनों बच्चे अगर लड़की हैं तो क्या होगा, तो इसकी कंडीशन आप समझ पाए, केवल और केवल एक ही मान इसमें आएगा, यानी कि G और G का मान आएगा। तो घटना ई हम समझ पाए, इसको हमने लिख दिया E = G। और F जो घटना होगी हमारी, F घटना जो हमारी होगी उसमें लिखेंगे सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। की अगर बात कर लें तो P आपका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 4 है और कंडीशन आपकी कितनी है, 1 है। इसके बाद में घटना नंबर अगर हम F की बात करें तो F आपका क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। यहाँ लिखेंगे घटना F सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब जब सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो इसका मतलब आप किसे लेंगे, इसमें से एक तो VG हो गया और इसके बाद में GG भी हो गया, यानी कि गर्ल और गर्ल। पहला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जो है सबसे जो छोटा है दूसरा लड़की होनी चाहिए। तो आपकी दो कंडीशन रही। तो P और F जब आप निकालेंगे तो PF आपका क्या होगा, 2/4। अब 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 4 कहाँ से आते हैं, तो प्रतिदर समिष्ट होता है।
और जितनी आपकी कंडीशन है वो आपकी ऊपर लिखी जाती हैं। अब आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, चूंकि साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी वही PE/F, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जब आपको लेना पड़ेगा, आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये रहेगा PE इंटरसेक्शन F। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देख पाएंगे कि G दोनों में है, G और G, इसका मतलब एक ही होगा, एक ही कंडीशन होगा, तो 1 क्या होगा इसका आंसर 4। ये हमने लिख लिया आपका इंटरसेक्शन। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपका ये है E/F, लिखेंगे PE इंटरसेक्शन F, इसके बाद में PF हमने लिख लिया। E इंटरसेक्शन F का जो मान है वो कितना है आपका 1/4 है, लिख दीजिए 1/4। इसके बाद में PF आपका कितना है, तो 1/2 है, हमने लिख दिया इस प्रकार से। आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका होगा 1/2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहा। हमारी जो घटना दे रखी है दूसरी, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। जब न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है तो आपका प्रतिदर समिष्ट तो वही रहेगा जो हमने अभी लिखा था, V और B, इसके बाद में VG, GB और GG। और जो ई घटना है, ई घटना में हमने लिखा था दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों लड़कियां हैं, तो इसका मतलब आपका ई घटना G और G रहेगा। अब इसके बाद में F घटना जो रहेगी, F घटना आपकी क्या है, तो न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, 1 बच्चा लड़की है। जब 1 बच्चा लड़की है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बच्चा आपका छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, यानी कि इसमें एक लड़की आपको चुननी होगी, चाहे तो आप छोटी चुनिए और बड़ी चुनिए, सभी संभावनाएं हमारी यहाँ पे संभव हैं। यानी कि अगर हम लिखें ऐप का जो वैल्यू होगा वो लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा BG, GB और GG, इस प्रकार से लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपकी कितनी आएगी, 3/4 आएगी। यहाँ 3 है और संभावना टोटल कितनी है, 4 है, लिख लिया। इसके बाद में आपका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, तो इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन जो F रहेगा वो आपका रहेगा 1/4। कॉमन इन दोनों में कौन है, तो G और G है, 1/4 रहेगा आपका इंटरसेक्शन। इसके बाद में PE/F ज्ञात कर लीजिए। आप जानते हैं कि PE इंटरसेक्शन F होता है, इसके बाद में इसको हम लोग लिखते हैं PF। E इंटरसेक्शन आपका है कितना, तो E इंटरसेक्शन आपका है 1/4, तो हमने लिख लिया 1/4। इसके बाद में PF आपका कितना है, तो PF आपका आया 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आएगा 1/3। ये रहा हमारा प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न संख्या हमारी 13वीं लिखी कि एक प्रशिक्षक के पास 307 असत प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 207 असत प्रकार के कठिन है, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है, बहुविकल्पी है और आसान है। इसके बाद में लिखा है कि 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न अचानक या फिर यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो आप उसकी प्रतिदर समिष्ट निकालें, तो आपका प्रतिदर जो समिष्ट रहेगा वो कितना रहेगा, इसका मतलब होता है कुल, आपको ज्ञात करना होगा कुल कितना है क्वेश्चन। तो आप निकालेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी है, 300 + 200, इसके बाद में आपके 500, फिर आपके लिखे होंगे 400। टोटल कितना हो गया, टोटल आप करेंगे 500, 400, 900, 1100, 1103 कितना हो गया, 1400 हो गया। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 1400 है। इसमें से आपकी ब्रांचिंग है, 2 प्रकार की ब्रांचिंग है, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य है, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस है, यानी कि बहुविकल्पी है। अब बहुविकल्पी में भी आपकी यहाँ कंडीशन है, सत्य असत्य में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका लेवल कैसा है, इजी है यानी कि सरल है, और दूसरा आपका लेवल है कौन सा, डिफिकल्ट। ऐसा ही बहुविकल्पी में है, इजी है और इसके साथ साथ में डिफिकल्ट है। अब इजी और डिफिकल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सत्य असत्य प्रकार के ये जो 300 प्रश्न है वो कैसे हैं, आसान है, तो यानी कि इजी टाइप के आपके 300 हो गए। तो
तो इसका मतलब सत प्रकार के जो 200 क्वेश्चन है वो आपके डिफिकल्ट है यानी कि कठिन है। अब बहुविकल्पी में आ जाइए। बहुविकल्पी में उसने कहा है कि आसान प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी है, 500। आसान प्रश्न कितने हैं आपके, 500 है। और डिफिकल्ट की अगर बात करें तो डिफिकल्ट आपके कितने हैं, 400 है यानी कि 400 है। अब आपसे वो जो पूछ रहा है, घटनाएं आपकी दो बनेंगी। एक आपसे पूछा गया यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक यानी कि अचानक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की, तो आसान आपके क्वेश्चन कितने रहे, 300 और 500, तो इजी बराबर आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 800 बनेगी। आसान प्रश्न अगर हम कहते हैं घटना ई आसान प्रश्नों को निरूपित करती है तो इसका 800 होगा आंसर। टोटल 500 ये और 300 ये, 800 हो जाएगा। इसके बाद में बहुविकल्पी बताइए, तो बहुविकल्पी आपके कितने हैं, और बहुविकल्पी ऐसे आपको चुनने आसान प्रश्न होने चाहिए बहुविकल्पी में भी। तो यहाँ बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो आपके कितने रहे, 500 और 400, मल्टीपल जो चॉइस है वो आपकी कितना हुआ, 500 और 400 मिला के कितना होगा, 900। तो घटना आपकी जो एफ है वो बहुविकल्पी होने की है, और घटना जो ई आपकी है वो क्या है, वो है आसान प्रश्नों की घटना। तो अब हम आपसे कहेंगे कि ई घटना आप समझ पाए होंगे, आप एफ घटना समझ पाए होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 800 बटे कितना, 1400, और एफ का आंसर होगा 900 बटे क्या, 1400। ये रफ स्केच हुआ, रफ में हमने समझ लिया आपको कैसा कैसा काम करना है। फिर इंटरसेक्शन हम लेंगे, इंटरसेक्शन लेने के बाद में वही काम करेंगे, ई बाई एफ निकालेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए तो घटना ई को हम लोग लिख लेते हैं। तो घटना ई यहाँ लिखेंगे ई बराबर आसान प्रश्नों की संख्या। तो आसान आपके कितने हैं, तो आसान आपके एक तो रहे ये 300, ये आसान प्रश्न है, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। और इसके बाद में उसने कहा कि 500 बहुविकल्पी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी कैसे रहे, इजी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई बराबर जो हमारी वैल्यू होगी, ई बराबर वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 500 मतलब 800 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पी बराबर 800 बटे कितना, 1400 लिख दिया। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 8 बटे 14 का मतलब क्या होगा, 4 बटे 7 होगा। 2 से आपने काट दिया। अब घटना ऐप लिखना, ऐप जो हमें लिखनी पड़ेगी, ऐप बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुविकल्पी ना, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। ऐप जो घटना है बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या को निरूपित करेगी। तो आपके कितने हैं, 500 और 400 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 500 और आपका कितना रहा, 400, तो कुल मिला के कितना होगा, 900। पी एफ क्या होगा, तो पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ निकलेगी वो कितनी होगी, 900 बटे क्या, 1400। आंसर आपका हो जाएगा 9 बटे 14। इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन आप जब लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या, ई घटना में आपका 500 कॉमन है, एफ घटना में भी आपका 500 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 लिखना पड़ेगा, और कितने में से, तो आप जानते हैं कि टोटल आपका 1400 था, तो 1400 में से लिख लिया हमने। आंसर आपका क्या हो गया, 5 बटे 14। अब जब आप ई बाई एफ निकालेंगे, पी ई बाई एफ निकालेंगे तो होगा क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ आपने अभी निकाला 5 बटे 14, और पी एफ का जो मान है वो 9 बटे कितना है, 14। 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू आया 5/9 यानी कि 5 बटे 9। ये रहेगा आपका आंसर।